हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम महाभारत कथा में से घटोत्कच के बारे में जानेंगे। घटोत्कच का जन्म कब हुआ था, उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी, उसने कौरवों सेना पर किस प्रकार प्रलय मचा दिया था। आइए जानते हैं। घटोत्कच पांडव भीम और राक्षसी हिडिंबी का पुत्र था और इस प्रकार आधा मानव आधा राक्षस संकर था। वह अंजन पर्व, बर्बरीक और मेघवर्ण के पिता हैं। एक अक्षौहिणी सेना के प्रमुख के रूप में वह कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडव पक्ष के एक महत्वपूर्ण योद्धा थे और उन्होंने कौरव सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। घटोत्कच ने अलम्बुश, अलायुध जैसे कई राक्षसों और कई विशाल असुरों को मार डाला। उन्हें विशेष रूप से उस योद्धा के रूप में जाना जाता है जिसने कर्ण को अपने वासवी शक्ति हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर किया और महान युद्ध में एक नायक की मृत्यु का स्वागत किया। लाक्षागृह के जलने पर पांडव एक सुरंग के माध्यम से भागकर जंगल में पहुंच जाते हैं। जब वे सो रहे होते हैं तो जंगल में राक्षस सरदार हिडिंब एक पेड़ की चोटी से पांडवों को देख लेता है और अपनी बहन हिडिंबी को उन्हें भोजन के लिए लाने के लिए नियुक्त करता है। हिडिंबी एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके पांडवों के पास जाती है। वह भीम की ओर आकर्षित होती है और अपने प्रेम के बदले में प्रार्थना करती है। वह पांडवों को अपने भाई की मांगों के बारे में बताती है और उनसे जंगल छोड़ने की विनती करती है, हालांकि भीम मना कर देता है। देरी से अधीर होकर हिडिंब पांडवों की ओर दौड़ती है लेकिन भीम द्वारा मार दी जाती है। हिडिंबी फिर कुंती के पास जाती है और भीम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। पांडव इस शर्त पर प्रस्ताव पर सहमत होते हैं कि एक बार हिडिंबी से बच्चा पैदा हो जाने के बाद उन्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। बाद में हिडिंबी और भीम से घटोत्कच का जन्म होता है। इंद्र घटोत्कच को कर्ण के लिए उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए पर्याप्त पराक्रम प्रदान करते हैं। घटोत्कच भारत के असम के कछारी साम्राज्य से संबंधित था। ऐसा माना जाता है कि उसने मायांग, असम से जादुई शक्तियां प्राप्त की थीं। ये गांव गुवाहाटी हवाई अड्डे से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। घटोत्कच हिडिंबी की देखरेख में बड़ा होता है। अपने पिता की तरह घटोत्कच का पसंदीदा हथियार गदा है। लोक कथाओं के अनुसार घटोत्कच ने अहिलवती से विवाह किया और उनके पुत्र हैं बर्बरीक, अंजनपर्वा और मेघवर्ण। गैर विहित लोक कथाओं के अनुसार कई वर्षों बाद एक दिन हिडिंबी घटोत्कच से काली को बलि देने के लिए एक मानव लाने के लिए कहती है। ऐसा करने के लिए जाते समय वह एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी को अपने 3 बच्चों के साथ यात्रा करते हुए देखता है। घटोत्कच उनके पास जाता है और उनमें से एक को देवी के लिए अपनी मां की बलि के रूप में अपने साथ चलने के लिए कहता है। ब्राह्मण खुद को पेश करता है लेकिन उसकी पत्नी जिद करती है कि वह जाएगी। अंत में उनका दूसरा बेटा घटोत्कच के साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन पहले गंगा नदी में स्नान करने के लिए कहता है। अपने भाइयों के साथ वन में निर्वासित जीवन जी रहे भीम उस दृश्य में आते हैं। आसन बलिदान का पता चलने पर वह बच्चे की जगह लेने के लिए आगे आते हैं। घटोत्कच भीम को साथ लेकर अपनी मां के पास लौटता है, लेकिन जब वह उसे बताती है कि भीम उसके पिता हैं तो वह चौंक जाता है। भीम द्वारा डांटे जाने पर घटोत्कच और हिडिंबी दोनों मानव बलि की प्रथा को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं। अपने वनवास के दौरान पांडव आगे चलने में बहुत थक गए थे। तब भीम को घटोत्कच की याद आई, जो तुरंत पांडवों के सामने प्रकट हुआ और भीम के कहने पर कई राक्षसों का वध भी किया। घटोत्कच अपने कंधों पर पांचाली को लेकर और राक्षस पांडव भाइयों को अपने कंधों पर लेकर हवाई मार्ग से बदरिकाश्रम गए, जहां नरनारायण ध्यान कर रहे थे। उन्हें वहां उतारा और फिर उसने घटोत्कच और उसके साथियों ने पांडवों से विदाई ली। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने घटोत्कच को पांडव पक्ष से लड़ने के लिए बुलाया। पहले दिन की लड़ाई में उसने अलम्बुश, दुर्योधन और भगदत्त के खिलाफ लड़ाई लड़ी। युद्ध के भयानक दौर से घबराकर कौरवों ने जानबूझकर उस दिन के लिए युद्ध स्थगित कर दिया। युद्ध के 8वें दिन घटोत्कच का अलम्बुश के साथ लंबे समय तक संघर्ष होता है और हालांकि वह दूसरे राक्षस को गंभीर रूप से घायल करने में सफल हो जाता है, लेकिन वह उसे पीछे हटने से नहीं रोक पाता। युद्ध के 14वें दिन घटोत्कच की मुख्य भूमिका थी। सुबह के युद्ध के दौरान जब उसके पराक्रमी पुत्र अंजनपर्व को अश्वत्थामा ने मार डाला तो वह क्रोधित हो गया। अपनी जादुई शक्तियों का आह्वान करते हुए उसने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करके कौरव सेना में भारी तबाही मचाई, यहाँ तक कि द्रोण, दुर्योधन, कर्ण और दुशासन जैसे महान योद्धाओं को भी डरा दिया। अश्वत्थामा भागते हुए सैनिकों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है, घटोत्कच का भ्रम दूर करता है और राक्षस को बेहोश करने में कामयाब होता है। होश में आने के बाद घटोत्कच लंबे समय तक अश्वत्थामा से द्वंद्वयुद्ध करता है। लड़ाई के दौरान दोनों लड़ाके अपनी जादुई शक्तियों और दिव्य हथियारों का उपयोग करते हैं
हालांकि अश्वत्थामा अपनी जमीन पर डटे रहने में कामयाब हो जाता है और घटोत्कच को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। 14वें दिन जयद्रथ की मृत्यु के बाद सूर्यास्त के बाद भी युद्ध जारी रहने के साथ घटोत्कच वास्तव में चमकता है। उसकी शक्तियां रात में अपने सबसे प्रभावी होती थीं क्योंकि राक्षसों की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। अपने सैनिकों के साथ घटोत्कच ने अलायुध और अलम्बुशा को मार डाला, बाद वाले के सिर को गदा से कुचल दिया। घटोत्कच के उत्पात मचाने के साथ अश्वत्थामा और घटोत्कच के बीच एक और लड़ाई हुई। अश्वत्थामा कई बार घटोत्कच को हराने में कामयाब होता है, लेकिन शक्तिशाली राक्षस अपने भ्रम का उपयोग करके भागने में सफल हो जाता है। दूसरी ओर कर्ण भी कुछ कठिन लड़ाइयों के बाद युद्ध के मैदान में 2 बार घटोत्कच को हराता है, लेकिन फिर भी घटोत्कच को कौरव सेना पर कहर बरपाने से नहीं रोक पाता है। जब सेना उसके चारों ओर टूट पड़ती है, यहाँ तक कि दुर्योधन को अपने ध्वज के चित्रे करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ता, कर्ण ने इसे अर्जुन के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए सुरक्षित रखा था। वासावी शक्ति से बुरी तरह घायल होने के बावजूद घटोत्कच आसमान में उड़ जाता है और कौरव सेना की एक अक्षौहिणी को कुचलते हुए अपने शरीर को बड़ा करने में सफल हो जाता है। घटोत्कच की मृत्यु पर पांडव शोक से भर गए। हालांकि कृष्ण मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्हें पता था कि घटोत्कच ने अर्जुन को कर्ण से बचाया है। कुरुक्षेत्र युद्ध को जावा और बाली वेयांग में सामान्यतः भरतयुद्ध के नाम से पुकारा जाता है। ये कहानी 1157 में केदिरी साम्राज्य, वर्तमान पूर्वी जावा, इंडोनेशिया के समय में लिखी गई काकाविन भरतयुद्ध की पटकथा से रूपांतरित और विकसित की गई थी। वेयांग कठपुतली संस्करण में घटोत्कच स्थानीय रूप से घटोत्कच लिखा जाता है, अपने चचेरे भाई अभिमन्यु के बहुत करीब है, जो अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु ने विराट साम्राज्य की पुत्री उत्तरा से विवाह किया, जब उसने दावा किया कि वह कुंवारी है। वास्तव में अभिमन्यु का विवाह कृष्ण की पुत्री सीतसुंदरी से हुआ था। सीतसुंदरी, जिसे घटोत्कच के महल में सौंपा गया था, ने ये समाचार सुना कि उसके पति ने पुनर्विवाह कर लिया है। घटोत्कच के चाचा, जिनका नाम कालबेंदना था, अभिमन्यु को घर ले जाने के लिए आए। कालबेंदना इससे उत्तरा ईर्ष्यालु हो गई थी और अभिमन्यु को ये शपथ लेने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अगर उत्तरा के अलावा उसकी कोई और पत्नी होती तो वह बाद में अपने दुश्मनों से पिटकर मरने को तैयार होता। अभिमन्यु के रवैये की रिपोर्ट करने के लिए कालबेंदन घटोत्कच से मिला। घटोत्कच ने वास्तव में कालबेंदन को डांटा, क्योंकि उसने अपने चचेरे भाई के घरेलू मामलों में दखलंदाजी की थी। क्रोध के आवेग में घटोत्कच ने कालबेंदन के सिर पर वार किया और भले ही यह कार्य गलती से हुआ था, लेकिन कालबेंदन तुरंत मारा गया। जब भारतयुद्ध छिड़ा तो 13वें दिन अभिमन्यु वास्तव में कौरवों द्वारा मारा गया। 14वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ का सिर काटकर अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लिया। दुर्योधन अपने ही बहनोई जयद्रथ की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। उसने कर्ण को उस रात पांडव शिविर पर हमला करने के लिए मजबूर किया। कर्ण ने आज्ञा का पालन किया, भले ही यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन करता हो। ये जानने के बाद कि कौरवों ने रात में हमला किया है, पांडवों ने घटोत्कच को उसे रोकने के लिए भेजा। घटोत्कच को जानबूझकर चुना गया था क्योंकि वह कोटानगंतर कुसुम कवच पहनता है, जो कौरवों की सेना पर चमकने के लिए तेज प्रकाश उत्सर्जित करने में सक्षम है। घटोत्कच ने लेम्बुसा नामक कौरव सहयोगी को सफलतापूर्वक मार डाला। घटोत्कच का सामना कुंठविजय अस्त्र धारण करने वाले कर्ण से हुआ। उसने कर्ण को भ्रमित करने के लिए अपने जुड़वा बच्चों की संख्या 1000 के बराबर बनाई। सूर्य नाम के अपने पिता के निर्देश पर कर्ण असली घटोत्कच को खोजने में कामयाब रहा। फिर उसने कोंट अस्त्र को घटोत्कच की दिशा में छोड़ा। घटोत्कच ने यथासंभव ऊंची उड़ान भरकर इससे बचने की कोशिश की, लेकिन कालबेंदना की आत्मा अचानक प्रकट हुई और कुंठविजय को पकड़ने के लिए स्वर्ग से समाचार देते हुए कि उस रात घटोत्कच की मृत्यु तय हो गई है। घटोत्कच ने खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया और अनुरोध किया कि उसके शरीर का उपयोग कौरवों की सेनाओं को मारने के लिए किया जाए। कालबेंदना सहमत हो गया और फिर उसने कोंट अस्त्र का उपयोग करके घटोत्कच की नाभि पर वार किया। घटोत्कच के शरीर से कुचले जाने के कारण कर्ण का रथ टुकड़े टुकड़े हो गया और रथ के टुकड़े चारों दिशाओं में जाकर उसके चारों ओर खड़े कौरव सैनिकों को मार डालने लगे। घटोत्कच के 3 बेटे थे, बर्बरीक, अंजनपर्वा और मेघवर्ण। बर्बरीक के अस्तित्व पर विवाद है क्योंकि उसका उल्लेख स्कंद पुराण के बाद के परिवर्धनों में किया गया है, न कि महाभारत के आधिकारिक संस्करणों में। हालांकि घटोत्कच का वंश बहुत लंबा माना जाता है। दिमासा साम्राज्य के शाही परिवार ने घटोत्कच से वंश होने का दावा किया। उत्तराखंड के चंपावत में एक मंदिर बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण द्वारा मारे जाने के बाद उनका सिर यहीं गिरा था। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर के पास घटोत्कच के सम्मान में एक मंदिर बनाया गया है।
मध्य जावा के जैन मंदिर परिसर में स्थित 7वीं शताब्दी के प्राचीन हिंदू मंदिर का नाम महाभारत के पात्र के सम्मान में घटोत्कच मंदिर रखा गया है। घटोत्कच इतना बलशाली था कि वह कौरवों की बड़ी से बड़ी सेना को अपने पैरों से कुचल देता था। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण ने जब घटोत्कच का वध किया तो सभी पांडव दुखी हुए, लेकिन श्री कृष्ण खुश हुए। महाभारत के युद्ध में कई योद्धाओं ने अपने पराक्रम के बल पर विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए थे। पांडवों की ओर से एक ऐसा योद्धा भी लड़ा था जिसमें मायावी शक्तियां थीं। इसका नाम था घटोत्कच। वह भीम का पुत्र था। कहते हैं कि घटोत्कच इतना बलशाली था कि वह कौरवों की बड़ी से बड़ी सेना को अपने पैरों से कुचल देता था। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण ने जब घटोत्कच का वध किया तो सभी पांडव दुखी हुए, लेकिन श्री कृष्ण खुश हुए। जब पांडव अपनी मां कुंती के साथ वनवास पर थे, तब वे घूमते घूमते मायावी वन में पहुंच गए। इस वन में राक्षसों का राज था। रात हो चुकी थी, सभी लोग सो रहे थे और केवल भीम जगकर पहरा दे रहे थे। इस वन में इंसानों के होने की भनक राक्षसों को लग गई। राक्षस राज हिडिंब ने अपनी पुत्री हिडिंबा को इन मनुष्यों को उनके सामने लाने का आदेश दिया, ताकि वह पांडवों को अपना शिकार बना सकें। हिडिंबा पांडवों का शिकार करने पहुंच गई। जैसे ही उसने भीम को देखा, वह उससे मोहित हो गई। हिडिंबा रूप बदलकर भीम के सामने पहुंची और प्रेम का इजहार किया। भीम ने जब उसकी पहचान पूछी तो हिडिंबा असली रूप में आ गई और अपनी पहचान बता दी। भीम ने हिडिंबा के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब हिडिंबा ने बताया कि वह अपने पिता के कहने पर उनका शिकार करने के लिए यहाँ आए हैं, तो भीम को क्रोध आ गया। वह सभी पांडवों और अपनी मां कुंती के साथ राक्षसराज हिडिंब के सामने पहुंच गए। हिडिंब और भीम के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। राक्षसों में मान्यता थी कि जो भी उनके राजा का वध करता है, वह राक्षसों का राजा बन जाता है। भीम के बल को देखकर हिडिंबा पहले ही मोहित हो चुकी थी। उसने नियमों के मुताबिक भीम को राक्षसों का राजा बनने के लिए कहा। भीम की मां कुंती को भी यह बात माननी पड़ी। भीम ने राक्षसों के राजा की गद्दी संभाली और हिडिंबा से विवाह कर लिया। दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच मनुष्य और राक्षस दोनों की मिश्रित संतान थी, इसलिए वह बलशाली होने के साथ ही मायावी शक्तियों से परिपूर्ण था। जन्म के समय उसके सिर पर बाल नहीं था। जन्म के तुरंत बाद वह बड़ा हो गया। भीम ने घटोत्कच को राक्षसों की गद्दी पर बिठाया और हिडिंबा के साथ उसे छोड़कर अपने भाइयों और मां कुंती के साथ वन की ओर प्रस्थान कर दिया। घटोत्कच ने अपने पिता को वचन दिया कि जब भी वह उनका नाम 3 बार पुकारेंगे, वह उनके सामने प्रकट हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना पांडवों पर कहर ढा रही थी, तब भीम को घटोत्कच की याद आई। उन्होंने अपने पुत्र घटोत्कच का नाम 3 बार पुकारा और वह उनके सामने प्रकट हो गया। भीम के कहने पर घटोत्कच अपने साथी राक्षसों के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। वह अपनी मायावी शक्तियों से कौरवों की सेना का खात्मा करने लगा। वह इतना बलशाली था कि उसके एक कदम रखने पर हजारों सैनिक मारे जाते थे। घटोत्कच की ताकत के सामने कौरवों की सेना असफल नजर आ रही थी। तब दुर्योधन ने कर्ण को घटोत्कच का सामना करने के लिए भेजा। कर्ण ने अपने शक्तिशाली शस्त्रों से कई राक्षसों को मार गिराया, मगर घटोत्कच का बाल भी बांका नहीं कर सका। कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ एक दिव्यास्त्र था, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था, मगर उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता था। कर्ण ने ये दिव्यास्त्र अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, लेकिन जिस तरह से घटोत्कच कौरवों की सेना का खात्मा कर रहा था, उससे लग रहा था कि वह कुछ ही घंटों में युद्ध खत्म कर देगा और कौरव हार जाएंगे। इसलिए कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच पर किया और उसे मार गिराया। घटोत्कच का वध होने पर पांडवों के खेमे में मायूसी छा गई। सभी पांडव दुखी हो गए, मगर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। अर्जुन ने कृष्ण से उनके प्रसन्न होने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं जो चाहता था वही हुआ। कर्ण ने अगर दिव्यास्त्र का उपयोग घटोत्कच पर नहीं किया होता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। वैसे भी घटोत्कच को मरना ही था। वह ब्राह्मणों और यज्ञ से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। अगर कर्ण उसे नहीं मारता तो मैं खुद उसका वध कर देता। भीम का पुत्र होने की वजह से अब तक मैंने इसका वध नहीं किया था। ऐसे ही रोचक कथाओं के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए, भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।